Welcome to the lecture series on Computer Fundamental and Programming in C. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jajjar. In last lecture we studied about structure. स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं. आज हम पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर कि हम स्ट्रक्चर का एरे कैसे बना सकते हैं. पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है फंक्शन आर्गुमेंट्स कि स्ट्रक्चर्स को हम फंक्शन के पैरामीटर्स में कैसे पास कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर कैसे स्ट्रक्चर हम इंक्लूड कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर. और इसके स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस क्या है, वन बाय वन हम सब देखेंगे सारी चीजें. तो फर्स्ट इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर. जैसे हमने अब तक पढ़ा था कि हम होमोजेनियस डेटा टाइप से जो हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैर, उनके एरे क्रिएट कर सकते हैं. तो हम स्ट्रक्चर क्या है हमारा, दैट इज ए हेटेरोजेनियस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा. ठीक है, जिसमें हम इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का या मल्टीपल वैल्यूज को कंबाइन करके या मल्टीपल वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक नया वेरिएबल बनाते हैं. तो एक कंपोजिट है, मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल वेरिएबल्स. तो इसका एरे ही बना सकते हैं. तो हमें देखते हैं आपका हैश इंक्लूड एस्टिट्यूटर्स स्ट्रक्ट पॉइंट. हमने क्या डिक्लेयर किया, एक पॉइंट नाम का स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया. इंट एक्स वाई, उसके अंदर दो डेटा मेंबर है उसके. ठीक है, इंट मेन हमने लिया. इसमें क्या, क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्ट पॉइंट एरे, ऐसे हम क्या करते थे, स्ट्रक्ट पॉइंट एरे अगर स्ट्रक्ट पॉइंट पी करें तो क्या होता है, इट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर और वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर. ठीक है, देखते हैं आपको. फिर यहाँ पे केवल हमारा एक सिंगल नेम होता, स्ट्रक्ट पॉइंट पीटी. तो क्या होता, वो पीटी स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल होता. अब हमने क्या है, पॉइंट टाइप का जो हमारा पॉइंट हो गया, काम कर हमारा एज ए डेटा टाइप काम कर रहा है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर से हम कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करते हैं. तो पॉइंट ऑफ डेटा टाइप हमारा एक टाइप से, उसका हमने एक एरे बना दिया. सिंपल एरे 10 साइज का, तुम 10 स्ट्रक्चर्स को एक साथ होल्ड कर सकता है. और एक स्ट्रक्चर में कितना क्या होंगे, एक एक्स होगा और एक वाई होगा. तो साइज क्या होगा आपका स्ट्रक्चर का, एरे ऑफ दिस, साइज ऑफ दिस एरे विल बी 10 इंटू साइज ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, और स्ट्रक्चर साइज क्या है, साइज ऑफ दिस एंड दिस. दो इंटीजर वैल्यूज का साइज क्या होगा, 8 बाइट, 10 का 80 बाइट. एक्सेस कैसे करेंगे, तो हम 1 बाई 1 एरे में 10 वैल्यू होंगी, 0 से 9 तक इंडेक्स जाएगा. पहले एरे मतलब पहले पॉइंटर का, पहले पॉइंटर नहीं, पहले पॉइंट स्ट्रक्चर जो है आपका, उसका एक्स वेरिएबल हमने एक्सेस कर लिया, उसको वैल्यू साइन कर दी हमने. ऐसे ही वाई को वैल्यू साइन कर दी. तो ऐसे हम एरे 1, एरे 2, एरे 3 अप टू 9 तक हम फॉर लूप लगा के या कैसे भी उनको वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को रिट्रीव भी कर सकते हैं. यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी और यहाँ पे सेम तरीके से हमने वैल्यूज को रिट्रीव कर लिया. ना डेटा टाइप क्या एक्स वाई का, इंटीजर, तो उसके हिसाब से हमने परसेंटेज डी यूज कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पॉइंटर टू स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर में हम पॉइंटर का यूज कैसे करेंगे, सेम स्टार्ट किया हमने, सेम स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया हम दोबारा. ठीक है, इंट मेन स्ट्रक्ट पॉइंट, इसका हमने क्या एक वेरिएबल बनाया p1, साथ में उसमें दोनों वैल्यूज को x और y को इनिशियलाइज कर दिया 1 और 2 के हेल्प से. नाउ p2 इज ए पॉइंटर टू स्ट्रक्चर p1. अभी बना रहे हैं हम स्ट्रक्ट पॉइंट पॉइंटर p2. पॉइंटर क्या करता है, हमेशा होल्ड करता है एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर. p1 क्या आपका एक स्ट्रक्चर है, इसका एड्रेस हमने p2 को असाइन कर दिया. एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स यूजिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर. अब p2 और ये स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर आपका, इसको डैश टाइप बोल सकते हो, डैश और ग्रेटर देन का साइन. ठीक है, आपने इसके हेल्प से x की वैल्यू एक्सेस कर लिया और y की वैल्यू एक्सेस कर लिया. तो हमने क्या किया, पॉइंटर बनाया. पॉइंटर लोग कहाँ पॉइंट कर रहा है, एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और 1 बाई 1 की x और y की वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे. इट वाज सिंपल थिंग. अब देखते हैं
You can define pointers to structure in the same way as you define pointers to any other variable. जैसे पहले करते थे हमें int pointer p, ठीक है, तो वही चीज है, ये हमारा क्या है, डेटा टाइप एक टाइप से, और ये हमारा स्टार और पॉइंटर का नेम, ये सेमीकोलन. Now you can store the address of structure variable in the above defined pointer variable. ठीक है, कर सकते हैं स्टोर वैल्यू इसकी एड्रेस की, स्ट्रक्चर के वेरिएबल जो भी होगा. हमने क्या p1 क्या बनाया था, हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल एक टाइप से, उसका एड्रेस हम पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं. टू फाइंड द एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, प्लेस द, इस हमारा क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है, इसको यूज करके हम किसी भी लोकेशन का एड्रेस इसमें पॉइंटर में असाइन कर सकते हैं. तो हमने पॉइंटर क्या बनाया था, स्ट्रक्ट पॉइंटर, उसमें क्या दिया हमने, एड्रेस ऑफ बुक वन. बुक वन क्या आपका एक वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर. टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर यूजिंग अ पॉइंटर टू दैट स्ट्रक्चर, यू मस्ट यूज द स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर, जैसे हमने यहाँ पे एक्स और वाई के लिए किया. ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, बुक का टाइटल एक्सेस कर सकते हैं. अब इसका, इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं एग्जीक्यूट करके. ठीक है, ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, अब इसको चला के देखते हैं. कंपाइल, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, करें इसको रन. तो क्या हुआ, हमने हमारे स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज किया था विद हेल्प ऑफ 1 एंड 2, और उनका एड्रेस हमने पास किया था वेरिएबल का, p1 वेरिएबल का एड्रेस इसको दिया हमने पॉइंटर p2 को, और पॉइंटर के हेल्प से हमने p1 के एक्स और वाई वैल्यू को एक्सेस किया है. तो हमारा आउटपुट है 1 एंड 2. ठीक है, तो हमारा इसमें हमारा लॉजिक काम कर रहा है. और स्ट्रक्चर क्या है, एक हेटेरोजेनियस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स है. तो इट इज अ टाइप ऑफ सिमिलर टू वेरिएबल. तो हम फंक्शन में जैसे वेरिएबल पास करते हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं. You can pass a structure as a function argument in the same way as you pass any other variable or pointer. बिल्कुल सिमिलर है. इसका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को वन बाय वन देखते हैं चला के पूरे को. st.h string.h, हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया बुक्स. इसके अंदर चार उसके मेंबर हैं, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और बुक आईडी. हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया void print book, उसमें हमें स्ट्रक्चर बुक्स हमारा स्ट्रक्चर था, इसका एक वेरिएबल हमने एज आर्गुमेंट पास कर दिया, एज पैरामीटर पास कर दिया. ठीक है, स्ट्रक्ट बुक, इसका हमने वेरिएबल बना दिया बुक 1, सेकंड वेरिएबल बना दिया बुक 2. ठीक है, अब बुक 1 को मैं टाइटल, यहाँ पे टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और बुक आईडी चारों साइन कर दिए जो मैं देखे थे. एसटीआर कॉपी यूज किया हमने, स्ट्रिंग को टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए, इसलिए हमने स्ट्रिंग डॉट एच यहाँ पे हेडर फाइल यूज की. ठीक है, बुक आईडी आपकी इंटीजर टाइप की है, तो इसको आप डायरेक्ट वैल्यू साइन कर सकते हैं. हमने ऐसे बुक 2 को साइन कर दी चारों वैल्यूज. ठीक है, नाम, सब्जेक्ट, टाइटल, साइज. ठीक है, तो हमने प्रिंट बुक फंक्शन कॉल किया, जो कि क्या एक्सेप्ट करता है, एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल है उसको एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है. तो एक में बुक 1 पास किया हमने, वो क्या करेगा, बुक 1 की सही वैल्यूज को प्रिंट कर देगा. दूसरी बार हम कॉल करेंगे फंक्शन को बुक 2 के साथ, तो बुक 2 की सही वैल्यूज में जाएंगी, प्रिंट कर देगा. देखते हैं फंक्शन कैसे काम कर रहा है. दिस इज फंक्शन डेफिनेशन. ये आपने ऊपर क्या किया था, दिस वाज फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज फंक्शन कॉल 2 बार. ठीक है, दोनों बार, और ये फंक्शन की आपकी डेफिनेशन. ये क्या कर रहा है, बुक आ रहा है, बुक वेरिएबल आ रहा है आपका, किस टाइप का, वो स्ट्रक्चर टाइप का. बुक स्ट्रक्चर जो आपकी उसके टाइप का है, तो उसमें क्या होंगे, सारे टाइटल होगा, ऑथर होगा, सब्जेक्ट होगा और बुक आईडी होगी. चारों को वो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर रहा है, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम परसेंटेज एस के हिसाब से, परसेंटेज डी के साथ में. इसको चला के देखते हैं एक बार. कंपाइल, हमारे फंक्शन ने चारों चीज़ों को प्रिंट कर दिया बार बार. 2 बार
खोल के इसको, बुक 1 में क्या वैल्यूज थी, सी प्रोग्रामिंग, सोनू, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स और ये बुक आईडी। दूसरी में टेलीकॉम, मोनू टेलीकॉम ट्यूटोरियल और बुक आईडी। दोनों ने क्या किया, एक फंक्शन के हेल्प से पूरा स्ट्रक्चर उसमें इंसर्ट ले लिया विद हेल्प ऑफ पैरामीटर। ठीक है, अब तक हम क्या करते थे यहाँ पे, कि इंटीजर देते थे, फ्लोट देते थे, स्ट्रिंग देते थे, एरे देते थे, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर इसमें डाल दिया। अब चाहे तो हम स्ट्रक्चर का एरे भी इसमें एज पास कर सकते हैं और फॉर लूप के हेल्प से उसमें पूरे को एरे को प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। यू कैन क्रिएट स्ट्रक्चर विद इन ए स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स बनाया, इसके अंदर दो चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज कर रहे हैं एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट। आपका है कंपल्सरी ध्यान रखना आपको, उसको सेमीकोलन आपको लगाना पड़ेगा जब स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करोगे। एक और मैंने बनाया स्ट्रक्ट नंबर। अब हमने इसके अंदर क्या वेरिएबल बनाया है, एक स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का, कॉम्प्लेक्स और इंटीजर। हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को इसमें एज ए वेरिएबल यूज कर लिया। ठीक है, और इसके दो हमने ऑब्जेक्ट बना दिए या दो स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना दिए। अभी देखो क्या किया हमने, वही कॉम्प्लेक्स बनाया स्ट्रक्चर पहले, उसको हमने फर्दर यूज कर लिया नंबर के अंदर। इंट मेन, तो हमने एक नम टाइप का बनाया स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट। नंबर जो था इसका हमने एक वेरिएबल बनाया num1 डॉट कॉम्प्लेक्स। और फर्दर देखो इसके अंदर जो क्या है, इमेज और रियल है, इमेजिनरी और रियल, उनके लिए डॉट इमेजिनरी इक्वल टू 11। तो हमने नंबर का वेरिएबल बना के कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके कॉम्प्लेक्स के फर्दर वेरिएबल्स को हमें वैल्यू असाइन कर दी। num1 डॉट कॉम्प्लेक्स डॉट रियल इक्वल टू 5.5, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी हमने इस रियल को। और ये इसमें डायरेक्टली इसी के अंदर है, उसको आप डायरेक्टली डॉट पॉइंटर के हेल्प से एक्सेस कर लोगे, इक्वल टू 6। वो तीनों को इसी हिसाब से हमने प्रिंट कर दिया। तो देखो हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। ये कर लेते हैं इसको कंपाइल रन। 11, 5.25 और 6 तीनों वैल्यूज प्रिंट होगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। In C language, the structure provides a method for packing together data of different types. ठीक है, structure is a helpful tool to handle a group of logically related data. Logically related हैं लेकिन different type के हैं। However, C structure does have some limitations. In the C structure does not allow the struct data type to be treated like built-in data types. We cannot use the operator like plus, minus on a structure variable. मतलब दो स्ट्रक्चरों को हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। ठीक है, या दोनों को घटा नहीं सकते। बिल्ट इन डाटा टाइप हमारे जो है, हम इंटीजर को इंटीजर में इंटीजर जोड़ सकते हैं, फ्लोट में फ्लोट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू दोज ऑपरेशंस ऑन आवर स्ट्रक्चर्स। फंक्शन इनसाइड स्ट्रक्चर, सी स्ट्रक्चर डज नॉट परमिट फंक्शन इनसाइड स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप केवल वेरिएबल बना सकते हो, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कैरेक्टर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, लेकिन इसके अंदर फंक्शन आप डिक्लेयर या डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशन है स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हम यूनियन।